नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं रेडी पोजीशन घर को लेने के बारे में। तो रेडी पोजीशन घर क्या होता है, रेडी पोजीशन फ्लैट एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि कुछ लोग आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे। बिल्डर की सेल्स टीम आपको जगह पर बुलाते हैं, कहते हैं साइट ऑफिस पे आ जाओ। वो साइट ऑफिस होता नहीं है। सैंपल फ्लैट दिखा रहे हैं, वो सैंपल फ्लैट ऐसा नहीं होता है। यानी जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। वो आपके दिमाग में एक कुछ गलत ही चीज भरा जा रहा है, जिसको आप अपना फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हो कि ये मेरा ड्रीम हाउस है। तो ये ड्रीम वाली जो बात है वो दिमाग से निकालना जरूरी है। ड्रीम हाउस, ड्रीम जॉब, ड्रीम गर्ल, ड्रीम मैन नहीं होते हैं इस दुनिया में। आप अस्तित्व के बारे में सोचिए, एक्चुअल के बारे में सोचिए जो है। तो दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन वो होता है जिसका ओसी नहीं आया है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मत जाइए। इवन इफ अगर बिल्डर आपसे कहते हैं कि अभी मिल जाएगा, 2 महीने में ओसी मिल जाएगा, पूरा तैयार है, प्लास्टरिंग हो चुका है, सब कुछ भी अगर हो चुका है, तो भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है जब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिस दिन आ गया वो बन गया रेडी पोजीशन। रेडी पोजीशन मतलब पैसे दो और पोजीशन ले लो। रेडी पोजीशन का दूसरा क्लियर कट संकेत ये है कि बिल्डर आपको फ्लैट दिखाता है और ओसी का कॉपी आपको व्हाट्सएप करना चाहिए। अब अगर बिल्डर ऐसे कह रहा है नहीं नहीं मैं ओसी कॉपी शेयर नहीं करूंगा, पहले तुम टोकन दो फिर मैं ओसी कॉपी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, आपको मेरे पेपर्स दिखाऊंगा, ये बिल्डर से बचो। ऐसे बिल्डर से फ्लैट मत खरीदो जो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिखाने से कतराता है। नॉट वर्थ इट। वो रिस्क ज्यादा है, वो आदमी जो है वो गलत है, उसके पास जाना भी मत। अब दोस्तों, जो लोग आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भेजते हैं, यानी जो बिल्डर्स, और जो बिल्डर्स आपको फ्लैट देखने देते हैं, और फ्लैट मतलब सिर्फ फ्लैट ही नहीं, फ्लैट मतलब पूरा बिल्डिंग, पूरा प्रोजेक्ट, आपको इत्मीनान से उस बिल्डिंग में घूमने देना चाहिए, जरूरी है ये। और आप अगर फ्लैट देखने जाते हो तो सिर्फ फ्लैट मत देखिए, आप फ्लैट से निकलकर पैसेजेस भी देखिए, कॉरिडोर्स वगैरह देखिए, लिफ्ट्स देखिए, लिफ्ट की क्वालिटी देखिए। 1-2 बार लिफ्ट में ऊपर नीचे जाना पड़े तो जाइए। हो सके तो टेरेस देखिए, न हो सके तो ठीक है, टेरेस लॉक रहता है या कुछ अभी भी चल रहा है वगैरह, समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपाउंड देखिए, कंपाउंड में इधर उधर घूमिए। बिल्डिंग के अंदर उनके जो स्टेयरवेल्स हैं, जहां से सीढ़ियां हैं, तो कम से कम वो देखिए, समझिए बिल्डिंग का लेआउट क्या है, वो समझना जरूरी है। और अगर आपको बिल्डिंग नहीं दिखा रहे हैं या अलाउ नहीं कर रहे हैं, और बिल्डर के सेल्स स्टाफ कह रहे हैं सॉरी सर यहां जाना अलाउड नहीं है, वहां जाना अलाउड नहीं है, ये देखना अलाउड नहीं है, वो देखना अलाउड नहीं है, तो फिर बचिए इस बिल्डर से। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उल्लू बना रहा है। आपको हर एक चीज देखना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ उस घर में नहीं रहते हो, आप उस फ्लैट में नहीं रहते हो, आप फ्लैट के बाहर के बिल्डिंग में रहते हो, उस कंपाउंड में रहते हो, उस प्रोजेक्ट में रहते हो। और वो सारे जो हैं वो आपकी फैमिली के लिए सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, अगर आपके यहां बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या आपका पोता, अगर आपके बड़े बच्चे हैं और उनकी शादी होने वाली है, और शादी होने के बाद 2-4 साल में छोटे बच्चे आ जाएंगे, अगर आपको लगता है कि छोटे बच्चे खो जाएंगे कंपाउंड में, यानी कि प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और उसमें इतने सारे बेसमेंट्स हैं, और यानी भूल भुलैया है, इतने सारे टावर्स हैं, और ये टावर्स के बीच में जो जगह है वो क्लियर कट नहीं है,
कंस्ट्रक्शन साइट है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, तो प्लीज मत बुक करिए ऐसे फ्लैट, मत बुक करिए ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर आपको एक महसूस होता है कि आपका बच्चा खो सकता है, कैन गेट लॉस्ट। ये क्यों है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लोधा कफ परेड को देख लीजिए, लोधा न्यू कफ परेड, एक बार जाके घूम लीजिए आप। आपको लगेगा अरे गेटेड कम्युनिटी है, बड़ा सेफ है। नहीं, ऐसे नहीं है। टावर्स के बीच में आना जाना है तो सिर्फ आपको एक ही वो जो रास्ता देते हैं उसी में आना जाना पड़ता है। शामियाने की तरह उन्होंने बनाया हुआ है, उसी शामियाने से आपको आना जाना पड़ता है, और उससे अगर इधर उधर भटक गए तो फिर आप या आपका बच्चा बिल्कुल खो जाएगा। आपको भी मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स में आप खो सकते हो जब तक आपको पूरा सेटअप समझ में नहीं आता है। लेकिन आपका बच्चा खो जाए और मिले नहीं, 3-4 माले का बेसमेंट है या 6-7 माले का पोडियम है और बहुत तामझाम है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको लगेगा, बहुत कुछ फैसिलिटी है, लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि प्रैक्टिकल क्या है? आपको ये सब की जरूरत है या आपको एक प्रैक्टिकल घर चाहिए रहने के लिए? ऐसा घर जहां पे आप सुरक्षित महसूस करो अपने आप को, और अगर आपका बच्चा खेलने जाता है, छुपा छुपी खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो सेफ होना चाहिए। आपको डर नहीं लगना चाहिए कि मेरा बच्चा शाम को घर नहीं मिलेगा, घर नहीं आएगा, और पता नहीं बाजू में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे बच्चे को, पता नहीं कौन उठा के लेके जाएगा, कौन कंस्ट्रक्शन वर्कर उसके साथ कोई गलत काम कर देगा, कौन या फिर बच्चा कहीं भूल भुलैये में बेसमेंट में चला जाएगा, खो जाएगा। ऐसे बेसमेंट इतनी बड़ी है, इतना विशाल है कि कहीं किसी कोने में जाके वो खो जाए और दूसरे दिन वो बेहोश मिले वगैरह वगैरह। ये टाइप का सिचुएशन अगर दिख रहा है आपको तो प्लीज वो प्रोजेक्ट में मत बुक करिए। ये सीधा सीधा रेकमेंडेशन है। अच्छा, दूसरा एक रेकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा, पैसेजेस देखिए, फ्लैट का जो परिसर है, एनवायरनमेंट है, वो देखिए। फ्लैट के आसपास अगर आपको दिखता है कि कहीं गिरने का, यानी ऊपर से 10वें माले, 20वें माले, 50वें माले से नीचे गिरने का रिस्क है बच्चों के लिए, तो आप ऐसे घर न लें। इट इज अ बैड डिजाइन, ये डिजाइन खराब है। अब आप कहोगे क्रिश यार विंडोज तो ओपन होने चाहिए, करेक्ट, विंडोज भी ओपन होने चाहिए, लेकिन विंडोज में ग्रिल्स होना चाहिए। आप कहोगे क्रिश यार मॉडर्न बालकनीज हैं तो सिर्फ ग्लास लगा हुआ है और बहुत अच्छा दिखता है, करेक्ट, अच्छा दिखेगा, लेकिन दोस्तों हर अच्छा दिखने वाला चीज रहने के लिए, जीवन के लिए सुरक्षित नहीं होता है। तो ये बात मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल्स के साथ में देता हूं। पहली बात, मैंने कई जगह पे देखा है, इंक्लूडिंग लोधा न्यू कफ परेड एंड इंक्लूडिंग वेरी हाई राइज टावर्स एंड प्रेस्टिजियस टावर्स लाइक ओमकार, अल्टामोंटे, जो गोरेगांव में है। मैंने देखा है कि देखने में बालकनीज बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर हैं। वो बालकनीज के जो फ्रेम्स हैं, एल्यूमिनियम के बने हुए फ्रेम्स हैं, वो फ्रेम्स में लगा हुआ कांच का सेफ्टी ग्लास का शीट है, इतना मोटा है, दिख रहा है। लेकिन कई जगह पे मैंने देखा है कि शीट टूटे हुए नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। अब क्यों टूटते हैं? शायद विंड फोर्स वहां पे ज्यादा होगा, या फिर वो जो एल्यूमिनियम उसको पकड़ना चाहिए वो उस तरह से पकड़ता नहीं है जितना पकड़ना चाहिए। जो भी हो, जैसा भी हो, मैंने देखा है कि ब्रोकन ग्लास मतलब वो बालकनी खुला है, और वो बालकनी है नहीं, दरअसल ये टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो छज्जे होते हैं, और छज्जों को ये लोग बालकनी बना के बेचते हैं। और उसका भी, हालांकि उसका एफएसआई नहीं होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स के लिए प्रीमियम नहीं देते हैं बिल्डर्स, लेकिन बिल्डर्स आपसे चार्ज जरूर कर लेंगे। वो एमएमआरडीए, एमसीजीएम, एसआरए, इन लोगों को पैसे नहीं देते हैं। ओके, कोई भी
प्रीमियम नहीं उनको देना पड़ता है उस टाइप के स्पेसेस के लिए। वो छज्जा दिखाते हैं उनको। ओसी प्लान जिसको बोलते हैं या अप्रूव्ड प्लान जिसको बोलते हैं, उसमें वो लोग छज्जा दिखाते हैं। वो कहते हैं ये छज्जा है, आपको दिखाते हैं कि ये बालकनी है। ये टाइप के जहां पे गड़बड़ है आपके लिए खतरा है। वो लोग आपको रिस्ट्रिक्शन कर देंगे। वो कहेंगे सर ये जो कांच है ना, ये कांच को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ये ऐसे ही रहना चाहिए और आप ग्रिल्स नहीं डाल सकते हो, आपके लिए ग्रिल्स डालना अलाउड नहीं है। तो ये टाइप के अगर आप फ्लैट्स देखते हो जहां पर आपके बालकनी में ग्रिल्स डालना अलाउड नहीं है, जहां पे आप अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर सकते हो या पेट्स को सुरक्षित नहीं कर सकते हो, और अगर आप नीचे देखोगे तो सीधा खाई दिखता है आपको, 30 माले 40 माले 50 माले का सीधा स्ट्रेट डाउन जो फॉल दिखता है, उस टाइप के बिल्डिंग में आप अगर ले रहे हो तो थोड़ा सा आप सोचिए। अब मैं आपको सोचने के लिए आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे भागदौड़ में ऐसे जगह पे कूदते हैं जहां पे कूदना नहीं चाहिए, या फिर उस सेफ्टी ग्लास से या किसी चीज से टकराएंगे जिससे टकराना नहीं चाहिए। अब क्यों ऐसे किया भाई? बचपना था, जो भी था बचपना था, तो बचपना में ये सब हो जाता है। और अगर कुछ हो गया, कांच टूट गया, बच्चा उस पर लीन कर रहा था या बड़े लोग उस पर लीन कर रहे थे, उसके ऊपर टेका लेके खड़े थे और वो गिर गया, बिल्डर उस न्यूज को हशअप करवा देगा, कोई पेपर में नहीं आएगा, पैसे देके वो चुप करवा देगा रिपोर्टर्स को। कहीं एक छोटा सा आइटम आएगा, वो भी वेगली आएगा, अ सर्टन प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन गोरेगांव, चाइल्ड फेल टू इट्स डेथ, या फिर एक मदर एंड चाइल्ड टुगेदर वर लीनिंग ऑन द बालकनी एंड दे फेल डाउन एंड डाइड। ये टाइप के वेग न्यूज आइटम्स आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर हुआ है, वो चुप करवा देंगे। लेकिन ये बहुत बड़े रिस्क हैं। सेम वे आपके पैसेजेस, आपके घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका अगर छोटा बच्चा है आपके घर में, या फिर छोटा बच्चा नहीं भी है, अगर बड़े भी हैं, यानी कि टीनेजर्स हैं, 15 साल के बच्चे हैं, वो लोग रिस्की जगह पे बैठेंगे, ऐसे समझ के चलो। अगर कोई ओवरहैंग है तो बच्चे एक दूसरे की शानपट्टी देखने के लिए वो चैलेंज करते हैं कि बेटा तू इधर आके बैठ, तुझे डर नहीं लगता है तो इधर आके बैठ और पांव नीचे टिंगा के बैठ। तो ये टाइप के सिचुएशंस रिस्की होते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप का मैं आपको सिचुएशन बताता हूं जहां पे ये टाइप के ओपन स्पेसेस के से बढ़कर और रिस्क होते हैं, जैसे कि सीमेंट के, आरसीसी के मेंबर्स होते हैं जो एक खाई जैसी जगह से गुजरते हैं, यानी वो इतने चौड़े आरसीसी के मेंबर्स होते हैं। मेरे पास अभी रेडी में फोटोज नहीं है, लेकिन अगेन मैंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहां पे एक इंसान उसके ऊपर चल सकता है, लेकिन चलने का वो एक तजुर्बा होना चाहिए, चल सकता है। वो अगर गलत पड़ गया, कहीं पे उसका कदम गलत पड़ गया या वो बैलेंस खराब हो गया तो वो फिसल जाएगा। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर्स अगर हैं आपके बिल्डिंग में, या पैरापेट्स इतने चौड़े होते हैं, छज्जे जिसे कहते हैं, अगर बिल्डिंग के बाहर से पतले छज्जे हैं और वो एक्सेसिबल हैं, यानी कोई बच्चा उस पर चल के चढ़ के थोड़ा दूर जा सकता है, और वो क्यों ऐसे करेगा? क्योंकि वो छुपा छुपी खेल रहा है। ये टाइप के अगर एक्सेसेस हैं तो बेहतर होगा कि आप ऐसे बिल्डिंग्स में फ्लैट न लें, फ्लैट कंसिडर भी न करें। अगर आपके घर में पेट्स हैं, खास करके बिल्लियां, तो भी आपको इन चीजों से सावधान रहना है। अच्छा, एक और एस्पेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, हम जो बड़े हैं ना, हमारे लिए भी ऐसे जगह कभी कभी रिस्की हो जाते हैं, और मैं आपको समझाता हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, घर में झगड़ा होता है,
झगड़े के जोश में कोई कुछ कह बैठता है और उसके रिस्पॉन्स में किसी का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है जा मैं तेरी तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के जोश में उस एक क्षण में अगर खुला बालकनी मिले या इस टाइप के सिचुएशंस दिखे तो वो सीधा वहां से कुछ ना कुछ कर डालते हैं, वो कूद जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे टाइप के बिल्डिंग्स नहीं होने चाहिए। आपके और आपके परिवार वालों के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। आपको वो एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसा काम न कर बैठे। वो टाइप के घर में मत रहो। आप लोग वास्तु बीस्तु में पढ़ते हो, लेकिन ये टाइप की जो सिंपल चीजें हैं इसके बारे में आप ध्यान नहीं देते हो। प्लीज इस पर जरा सा ध्यान दो, थोड़ा सा इमेजिनेशन दौड़ाओ। अच्छा, बुजुर्गों के लिए भी या जो लोग पीते हैं उनके लिए भी ऐसे स्पेसेस रिस्की होते हैं। बुजुर्गों के लिए इसलिए ये स्पेस रिस्की होते हैं क्योंकि बुजुर्गों का बैलेंस का प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, चक्कर आता है, वो ज्यादा लीन कर देते हैं, वो यानी अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, जिनके घर में शराब पीने की आदत है, उनके लिए भी एक हैजर्ड है कि कहीं शराब में थोड़ा सा इंटॉक्सिकेट होके बालकनी से गिर न जाएं या ऐसे स्पेस में गिर न जाएं या ऐसे स्पेसेस पे चले न जाएं इंटॉक्सिकेट होके। तो ये होता है, ये हकीकत है। इन चीजों को देखना है, समझना है और इनसे बचना है आपको। तो ये एक टाइप का स्पेस है जिसके बारे में मैं कहूंगा ये रिस्की स्पेसेस हैं, रिस्की स्पेसेस से बचिए। और एक मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं कि कुछ बिल्डिंग्स में नहीं, वो भी खास ये अभी जो मैं बात कर रहा हूं सारे नए प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, प्रेस्टिजियस बिल्डर्स, बहुत बड़े विशाल टाइप के कंस्ट्रक्शंस, 30 माला, 50 माला, 70 माला, दिस काइंड ऑफ थिंग। ये चीजों में एक टेंडेंसी रहता है, वो लोग इस तरह का डिजाइनिंग करते हैं कि सारे जो ड्रेनेज पाइप्स हैं वो ड्रेनेज पाइप्स को यानी बिल्डिंग को ऐसे एक सिलिंड्रिकल शेप या ऐसा कुछ दे देते हैं, वॉल्केनिक शेप दे देते हैं, या फिर 3 बिल्डिंग्स ट्रायंगुलर शेप बना डालते हैं और वो ट्रायंगल जो बीच में बनता है वो खाली जगह होता है और उस खाली जगह में वो लोग पाइपलाइंस उतारते हैं जो ड्रेनेज के पाइपलाइंस है, सुएज यानी घर के जो बाथरूम और टॉयलेट से निकलते हैं और किचन से निकलता है, वो पाइपलाइंस को वहां से उतारते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि बाहर से आपको कहीं भी एक भी पाइप नहीं दिखेगा। बिल्डिंग का फसाद बहुत अच्छा दिखता है, सिर्फ बालकनीज दिखेंगी। अच्छा डिजाइन है, गुड डिजाइन, लेकिन उसमें एक फॉल्ट है। जहां से ये ड्रेन पाइप्स उतरते हैं वहां पर अक्सर ड्रेनेज पाइप से लीकेज होके ही रहेगा, शायद आज नहीं तो 2 साल के बाद या 3 या 4 या 5 साल के बाद लीकेजेस होना अनिवार्य है। और लीकेज कहां पे होता है? अंदर के स्पेस में, जहां पर हवा नहीं चलती है, जहां पे शायद 1 आध घंटे के लिए धूप आएगा ऊपर से शायद, और वो धूप इनफ है जीव जंतुओं को पनपने के लिए। वो जीव जंतुओं को मारने के लिए इनफ नहीं है, पनपने के लिए इनफ है। लील को पनपने के लिए इनफ है, लील algae। तो वो एक वेट अनहेल्दी स्पेस हो जाता है। तो आपका घर अगर उस टाइप के स्ट्रक्चर में है तो अक्सर ऐसे होता है कि एक साइड आउटसाइड फेसिंग होता है और दूसरा साइड इनसाइड फेसिंग होता है। और जो इनसाइड फेसिंग होता है वहां पे एक तो पहले वो पिट जैसा, खाई जैसा रहता है। एसी के जो यूनिट्स होते हैं वो सारे वहां पे फिट कर देते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स प्री फिटेड आपको यूनिट्स दे देते हैं। ये टाइप का अगर स्ट्रक्चर आपको देखना है तो मैं आपको कहूंगा लोधा एक्वा में मैं ये टाइप के स्ट्रक्चर्स देख चुका हूं, जहां पे एक साइड पे सिटिंग रूम में आपको दिखेगा कि इट इज फेसिंग आउटसाइड, अनदर साइड इज फेसिंग इनसाइड। अब जो इनसाइड फेसिंग है वहां से वहां इट्स अ डैम्प वेट स्पेस और डेंजरस स्पेसेस हैं।
जहां पर डक्ट और वो सब रखे हुए हैं, और सारा जो एसीज हैं, एसी यूनिट्स वहां अंदर के तरफ रखते हैं। तो ये टाइप के जो स्पेसेस अगर हैं, कंसिडर करिए कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, कि इसमें कितना पानी और कितने जर्म्स ग्रो हो सकते हैं, कितने कॉकरोचेस ग्रो हो सकते हैं, ये आप सोचिए जरा, और उसको एक बार उस नजर से देखिए। ये सभी तरह से नजर से देखना जरूरी होता है दोस्तों। बहुत बड़े बिल्डिंग्स होते हैं ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। भूल भुलैया तो वैसे ही होने वाले हैं। भूल भुलैया होने की वजह से बिल्डर्स क्या करते हैं कि कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर देते हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि सामने वाले बाथरूम के खिड़की से आपका बाथरूम का खिड़की के अंदर दिख सकता है। तो ये ऐसे टाइप का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता है। ग्रिल्स वगैरह या फ्रेंच विंडोज नहीं, वो दूसरे क्या है, वेनिशियन ब्लाइंड्स टाइप के जो कांच के होते हैं, तो वो टाइप से होना ही चाहिए। और एक बाथरूम से दूसरा बाथरूम दिखे वो टाइप के फ्लैट्स को अवॉइड करिए फॉर ऑब्वियस डिसेंसी रीजंस। कहीं ऐसा ना हो कि आपके परिवार वालों को कोई बाहर वाला देखे और झगड़ा हो जाए और झगड़े का माहौल बना रहे या अनबन बने। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा क्रिटिकल फैकल्टी देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिए कि आपके जो बाथरूम्स हैं, दिखने में वहां पे एक बेसिन भी होगा, एक टॉयलेट भी होगा, और एक शावर भी होगा, और एक स्विच भी होगा। अब ये देखिए, आपके शावर चालू करते हो तो स्विच कहां पर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि स्विच शावर के सामने आ रहा है, या कहीं ऐसा ना हो कि डोर जो है वो खुलता है तो आपके टॉयलेट को लगता है, और आप ठीक से टॉयलेट पे बैठ भी नहीं सकते हो, जब यानी डोर को बंद करने के बाद एडजस्टमेंट करना पड़ता है। या बाथरूम का जो शावर कर्टन वगैरह है, अगर डिवीजन है, तो वो यानी बाथरूम का जो डिजाइन है एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। तो इस टाइप के मैं दोस्तों बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिसे आपको ध्यान से देखना चाहिए, और ये ध्यान से देखने के बाद अपने रेडी पोजीशन या फिर रीसेल फ्लैट को खरीदना चाहिए। वास्तु को छोड़ दो, वास्तु में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपके लाइफ पे बहुत असर डालते हैं, बहुत ही डायरेक्ट और यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसमें कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में असर डालेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।